हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। ट्रिनिटी हम पीवाई की डिस्कशंस कर रहे हैं यूपीएससी के रिगार्डिंग। एक बड़ा प्रोमिनेंट क्वेश्चन आता है, प्रेसिडेंट वीटो। पहले समझते हैं वीटो क्या है। वीटो मींस अ नेगेटिव पावर जो किसी काम को रोक दे। अब अगर हम डिस्कस करें, फॉर एग्जांपल आपको बताएं कि हमारे यहाँ लॉ मेकिंग कैसे होती है, तो हमारे यहाँ बेटा लॉ मेकिंग होती है। पार्लियामेंट आपको पता ही है, गवर्नमेंट हम बनाते हैं। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स बनाते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। अब लॉ मेकिंग लेजिस्लेचर हो गया आपका इंडिया लेवल पे लोकसभा, राज्यसभा, यहां हो गया पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये रियल में, और प्लस नॉमिनल जो हम हेड ऑफ स्टेट बोलते हैं वो हो गया प्रेसिडेंट। तो सब कुछ प्रेसिडेंट के नाम पे होता है। पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करता है, इधर सुप्रीम कोर्ट हो गया। अब अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट की डिफिनीशन हम पढ़ते हैं, तो पार्लियामेंट की डिफिनीशन है लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। तो जब तक किसी पार्लियामेंट्री बिल पे जो लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया है, प्रेसिडेंट जब तक अपना एसेंट नहीं देगा, दैट बिल नेवर कन्वर्ट्स इन लॉ। वो बिल कभी बदल ही नहीं सकता है अधिनियम में। अब इसी एसेंट देने के चक्कर में प्रेसिडेंट का वीटो आ जाता है। अब दुनिया के हर एग्जीक्यूटिव को यह राइट दिया गया है कि वो लेजिस्लेचर के पास बिल को रोक सके या आगे बढ़ा सके। तो पहले हम वर्ल्ड वाइड जो वीटो पूरे दुनिया में चल रहे हैं उनकी बात करेंगे। तो देयर इज 4 टाइप ऑफ वीटो अक्रॉस द वर्ल्ड। पहला है क्वालिफाइड वीटो, यह सबसे पहले आता है एब्सोल्यूट वीटो। क्वालिफाइड वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, देन आपका सस्पेंसिव वीटो, और एक आता है पॉकेट वीटो। तो अगर हम वीटो पावर को लेके चले तो सबसे पहले जो पावर आई वो एब्सोल्यूट वीटो की पावर आई कि जैसे ही पास होके आया, प्रेसिडेंट ने मना कर दिया उसको, या जो वहां का, ये एक्चुअली एब्सोल्यूट वीटो का जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज प्रिवेल्ड इन द यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन में है ये। तो वहां पे क्या है कि लेजिस्लेचर ने एक्ट पास किया और अगर प्रेसिडेंट ने एब्सोल्यूट वीटो मार दिया तो वो एब्सोल्यूट वीटो क्या होगा, वो बिल कभी एक्ट में कन्वर्ट ही नहीं होगा, वहां पे किंग होता है। तो ये एब्सोल्यूट वीटो हो गया, मतलब उसने पूरे बिल को ही फिनिश कर दिया। क्वालिफाइड वीटो, जैसे यूएस प्रेसिडेंट के वीटो को क्वालिफाइड वीटो कहा था। यूएस कांग्रेस ने कोई एक्ट पास किया, प्रेसिडेंट के पास साइन होने के गया, अगर प्रेसिडेंट ने उस पर क्वालिफाइड वीटो लगा दिया, दैट मीन्स कि लेजिस्लेचर उसको रीपास करे स्पेशल मेजॉरिटी से, तो वीटो फिनिश हो जाएगा किसका, यूएस प्रेसिडेंट का। थर्ड पे आता है सस्पेंसिव वीटो। सेम ये फ्रेंच प्रेसिडेंट का वीटो है। तो फ्रेंच प्रेसिडेंट क्या करता है, किसी बिल पे अगर वीटो लगाता है तो उस वीटो को अगर वहां पे नॉर्मल मेजॉरिटी से भी रीपास कर दिया है तो वीटो कैंसिल हो जाता है, एक्ट में बदल जाता है। एक होता है पॉकेट वीटो, जो इंडियन प्रेसिडेंट रखते हैं कि बिल पे ना पॉजिटिव कोई रिएक्शन दिए, ना निगेटिव कोई रिएक्शन दिए, ना उसको मतलब यस नो कुछ किए ही नहीं, दैट प्रेसिडेंट पुट दैट बिल इन हिज पॉकेट, दैट इज पॉकेट वीटो। कोई डिसीजन ना देना ही पॉकेट वीटो है। अब कैसे होता है, तो रिगार्डिंग आर्टिकल 111 या रिगार्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हम देखते हैं कि ये वीटो कैसे मिलता है। तो आर्टिकल 111 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 111, इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब इस वीटो को डिस्कस कर, अब वीटो पावर के नाम से नहीं है ये आर्टिकल, इस नाम से प्रेसिडेंशियल एसेंट ऑन द बिल्स, राष्ट्रपति की अनुमति विधेयकों पर। तो इसमें पहला क्लॉज आता है कि राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति देगा, अगर दे दिया दैट बिल कन्वर्ट्स इन एक्ट, नो प्रॉब्लम। दूसरा है राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति नहीं देगा, मतलब कि एब्सोल्यूट वीटो का यूज कर दिया। तीसरा पॉइंट है प्रेसिडेंट कैन रिटर्न द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस। इफ द हाउस रीपास द बिल, प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव हिज एसेंट। अगर राष्ट्रपति चाहे तो सदन के पुनः विचार के लिए किसी विधेयक को वापस कर सकता है
और अगर सदन उस विधेयक को पुनः साधारण बहुमत से पारित कर दिया तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। और यह लिखा गया कि प्रेसिडेंट एज सून एज पॉसिबल डिसीजन देगा। जो एज सून एज कुछ मेंशन नहीं किया, 3 मंथ, 6 मंथ, 5 ईयर, 1 ईयर, एज सून एज पॉसिबल। तो एज सून एज पॉसिबल का लाभ उठा के कई बार प्रेसिडेंट किसी बिल पे न तो पॉजिटिव रिएक्शन देता है, न निगेटिव देता है, न रिकंसिडरेशन के लिए भेजता है, उस बिल को अपने पास ही रख लेता है। तो इसको हम बोलते हैं पॉकेट वीटो। तो ये हम वीटो के रिगार्डिंग डिस्कस किए। अब देखते हैं कि क्या क्वेश्चन आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति के पास इन पर वीटो है, साधारण विधेयक, धन विधेयक, संविधान संशोधन, राज्य विधान विधेयक। ऑर्डिनरी बिल बिल्कुल है, मनी बिल पे नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर नहीं है, स्टेट लेजिस्लेशन बिल पे है। तो 1 और 4 क्या लोग क्लियर हो गया? देखो 4 तरह के बिल्स होते हैं, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। 24th अमेंडमेंट से ये मेंशन कर दिया गया है कि प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव हिज असेंट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। राष्ट्रपति बाध्य है संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए। मनी बिल और फाइनेंस बिल में कोई अंतर नहीं होता है। मनी ऑल फाइनेंस बिल आर मनी बिल। एक्चुअली मनी बिल प्रेसिडेंट के प्रायर एसेंट से रखा जाता है, इसलिए वहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो ऑलरेडी एसेंट लिया जा चुका है। फाइनेंस बिल अगर मनी बिल वाला पोर्शन है तो मनी बिल से डील होगा, अगर ऑर्डिनरी बिल का पोर्शन है तो ऑर्डिनरी बिल से डील होगा। स्टेट लेजिस्लेशन बिल आर्टिकल 200 में राइट है गवर्नर को, ही कैन रिजर्व एनी बिल फॉर द स्टेट बिल फॉर द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो आगे देखते हैं क्या डिस्कशन दिया है इसका। देखिए ये अभी डिस्कस किए थे आपसे, एब्सोल्यूट वीटो, neither ratify the reject qualified veto can be overridden by the legislature with an ordinary majority। ये गलत हो गया है, ये हायर मेजॉरिटी यहां जाएगा और ऑर्डिनरी मेजॉरिटी ये सस्पेंसिव वीटो में आएगा। ठीक है। पॉकेट वीटो, विथहोल्डिंग एसेंट टू द बिल, विधेयक पर स्वीकृति न देना। Article 111 India's Constitution gave the veto power of the president when a bill has been passed by the houses of parliament, it shall be presented to the and ये समझा चुके हैं आप लोगों को सारा पॉइंट। अब कहां कहां पे रोकेगा, तो पहला देखिए क्या दे दिया आपको, प्राइवेट मेंबर बिल्स को कर सकता है, पार्लियामेंट नॉट मिनिस्टर एंड द with the respect of in 1985 the Dr. Rajendra Prasad ने इसका यूज किया था। एज अ लेटर इन 1991 with the president R. वेंकट रमन ने भी इसका इस्तेमाल किया है। प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है? ऐसा बिल जो किसी मिनिस्टर ने न प्रपोज करके किसी मेंबर ने प्रेजेंट किया हाउस के, तो उसको प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका सस्पेंसिव वीटो, यूज्ड टू रिटर्न अ बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट। अभी डिस्कस कर लिए आपसे, इसको आप देख सकते हैं। फिर अब पॉकेट वीटो, द प्रेसिडेंट नीदर रेटिफाइड नॉर रिजेक्ट नॉर रिटर्न द बिल बट सिंपल कीप्स द बिल पेंडिंग फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड। बिल्कुल सही है, इनडेफिनिट पीरियड के लिए अगर किसी बिल को रख लेता है पुट इन हिज जेब, तो इसको हम पॉकेट वीटो बोलते हैं। द प्रेसिडेंट हैज नो वीटो पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है। ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो, ज्ञानी जैल सिंह ने, मैं ये भी बता दे रहा हूं किस पे किए थे पॉकेट वीटो, पोस्ट ऑफिस बिल पे इन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था, राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी। हाँ ये वो स्टार्टिंग जो गलत है, अब सही हो गया। एब्सोल्यूट विथहोल्डिंग ऑफ असेंट ऑन द बिल, क्वालिफाइड वीटो कैन बी ओवररिडन बाय द लेजिस्लेचर विद अ हायर मेजॉरिटी। सस्पेंसिव हायर मेजॉरिटी बजाय जो टर्म इस्तेमाल होता है वो स्पेशल मेजॉरिटी है। ये ऑर्डिनरी मेजॉरिटी ठीक है, नीदर रेटिफाइड नॉट रिटर्न द बिल, बिल्कुल सही है। इसको आप चाहे तो फोटो खींच के इसकी रख लीजिए,
ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। तो आज का लेक्चर कंप्लीट होता है, क्लास से जुड़े रहिए।